नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज का विषय है नींबू को लेकर कि अब नींबू को लगाने का भी सही समय है। बिल्कुल बारिश होने वाली है, जुलाई का महीना लगभग आने वाला है और इस समय पर नींबू की कौन कौन सी प्रजाति आप अपने गमले में लगाएंगे। अगर आपके यहाँ नींबू का पौधा गमले में लगा है तो आप इसको कौन सी खाद देंगे इस समय, और खाद अभी देनी है इस महीने में, फिर एक बार जुलाई में देंगे और जुलाई के बाद एक बार अगस्त में देंगे, क्योंकि अगस्त के महीने में लास्ट तक फूल आ जाता है। तो अभी फीडिंग करेंगे इसमें। अगर आपके यहाँ नींबू का पौधा लगा है, अगर नींबू के पौधे में फ्लावरिंग नहीं आ रही है और इस तरह से घना तैयार करना। देखिए ये मेरा नींबू का पौधा कितना स्वस्थ और कितना बड़ा पौधा है और केवल मात्र 12 इंची मिट्टी के गमले में लगा है। तो इसमें आपको क्या क्या अभी खाद देनी है नींबू के पौधे में अधिक फूल लेने के लिए, और फूल झड़कर गिरे नहीं, क्योंकि जुलाई में इसमें बरसात होगी। जब बरसात होगी तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा। देखिए किसी चीज़ की अधिकता ठीक नहीं है, नाइट्रोजन बहुत अच्छी चीज़ है। नाइट्रोजन से पौधा ग्रोथ करते हैं। जैसे बारिश होगी एकदम ये लहला पड़ेगा, पर इतनी प्रचंड गर्मी पड़ी और जरा देखिए एक भी पत्ती खराब नहीं है। पूरी पत्ती देख लीजिए, कहीं पे कोई भी पत्ती इसकी खराब नहीं है, सारी पत्ती इसकी ग्रीन है, क्योंकि मैं इसके ऊपर निरंतर सुबह शाम सावरिंग करता रहा, इसलिए ये पत्ती जली नहीं। ग्रीन नेट का सहारा दिया था इस पौधे को। जो है ना, नींबू का पौधा वैसे बहुत हार्डी पौधा होता है। तो अब इसकी मिट्टी में हम क्या क्या देंगे मैं बताऊंगा आपको, इसकी मिट्टी में क्या क्या देना। अब आपको लेना किस वैरायटी का, आप कहेंगे राजीव जी हमको आपने बताया नहीं कि किस वैरायटी का पौधा, और नर्सरी का नाम तो आपने बताया नहीं। तो मैं आपके सवालों को ले लेता हूं उसी में कि ये जो मेरा नींबू का पौधा है ये है कोलकाता पाती। इस वैरायटी का नाम है कोलकाता पाती, बहुत अच्छी वैरायटी होती है। तो कोलकाता पाती को आप गमले में इस समय आप मानसून सीजन में लेकर आइए। अब इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी, इस पर मैं किसी और वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। हो सकता है कुछ दिन बाद बहुत अच्छी मिट्टी के विषय में आपको जानकारी मिलेगी मेरे से कि नींबू का पौधा आपका भी हरा भरा गमले में चलेगा। एक मैंने बता दिया आपका कोलकाता पाती। जो दूसरा 12 महीने फल ही देता रहता है, फूल देता रहता है, वो है कुम्भकाड नींबू। बहुत अच्छी वैरायटी गमले में लगाने के लिए। कुम्भकाड नींबू तो हरदम फूल देता ही रहता है और फल उसमें आता रहता है। एक तरफ फल लगे रहेंगे और एक तरफ फूल। ये मेरा पौधा इस बार गर्मी ज़्यादा होने के कारण इसने छोटे छोटे नींबू बहुत सारे लगे थे, पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण सारा गिरा दिया, क्योंकि छत के ऊपर बागवानी कर रहे हैं। ज़मीन की बागवानी में बहुत बड़ा अंतर है और छत की बागवानी में बहुत बड़ा अंतर है। छत पर हम 90% लोग छत पर ही बागवानी करते हैं। तो इस पर अभी क्या दूंगा, और देखिए इसमें सबसे आपको मैंने 2 वैरायटी बता दी। तीसरी वैरायटी आती है इसमें सीडलेस नींबू, उसमें भी गुच्छों में फल आता है सीडलेस नींबू में। और चौथी वैरायटी मैं आपको बता देता हूं गंधराज नींबू। ये 4 वैरायटी मैंने गमले में लगाने के लिए आपको बताई, जिसमें सबसे उत्तम अब अगर आप कहेंगे तो कुम्भकाड नींबू और दूसरा कोलकाता पाती। ये नींबू की दोनों वैरायटी बहुत ही अच्छी है। अब इनकी फीडिंग के, जैसे मेरा पौधा लगभग मेरे पास 1.5 साल से है, 1.5 साल से मेरे पास है, और ये छोटा सा इतना बड़ा सा नन्हा सा पौधा, लगभग 1 फीट का मैं पौधा लेकर नर्सरी से आया था। अब आज देखिए कितनी अच्छी कैनोपी इसकी बन गई है। अब फीडिंग के लिए मैं इसमें देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सामग्री ले रखी, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, यह देखिए ये जो सूखी सूखी टहनी है ना, इसमें जो सूखी टहनी नींबू में अक्सर होता है, इस तरह से सूखी टहनी जो सूख जाती हैं, इनको आपको इस तरह से कटर से काट के हटाते रहना। अगर इनको आप कटर से काट के हटाएंगे नहीं तो यही डाई बैक लगता है। तो देखिए मैं इसके हरदम जब भी इसमें कोई भी टहनी मेरे को सूखी दिख जाती है तो मैं इसको इस तरह से काट के हटा देता हूँ। जब भी आपको भी अपने नींबू के पौधे में कोई भी टहनी सूख जाए तो उसको काट के हटा देना, उसमें लगी रहने नहीं देना। तो अभी मैं आपको जानकारी देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर हम डालेंगे जिससे हमारे नींबू के पौधे में निरंतर ग्रोथ होती रहेगी। तो काफ़ी टहनी इसके अंदर इस तरह की थी, जिनको देखिए मैंने ये इतनी टहनी काट के हटा दी। अब इसके बाद मैंने देखो यहाँ पर नंबर 1 पर लिया है, देखिए 1 चम्मच है, यह है लकड़ी की राख। 1 चम्मच लकड़ी की राख देखिए मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ।
केवल इतनी सी लकड़ी की राख, ज़्यादा मत डालिएगा। इसको 6 महीने में केवल 1 चम्मच ही प्रयोग करना है, मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं यहाँ डालूंगा, देखिए ये है ये सीवीड, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच सीवीड, इसको भी देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। और आपको बताऊँ कि नींबू के साथ साथ अब जो इस समय बहुत सही समय आ रहा है, नींबू के साथ साथ जो सही समय आ रहा है वो आ रहा है इस समय आपको सब्जी, मैं फल के साथ जो फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे, उनके साथ साथ मैंने सब्जियों के भी पौधे लगा रखे हैं। अपनी छत पर मैं बराबर निरंतर सब्जियों के भी पौधे लगाता रहा। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया और सेम कितनी अच्छी तरह से सेम जो है ना ग्रोथ लेने लगी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लोबिया को लगाया था, लोबिया कितना अच्छा चल रही है। और यहाँ पर भी देखिए लोबिया ने, और यहाँ पर मैंने लगाया था देखिए तरोई के पौधे, और तरोई के पौधे भी अच्छी तरह से ग्रोथ ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये तरोई और ये देखिए करेले, सब देखिए बीज निकल आए। अभी भी लेट नहीं हुआ है आपसे आके, अगर आप सोचें कि लेट हो गया है कि हमें भी सब्जी वाले पौधे लगाने, तो इसमें देखिए मैंने इतने बड़े ग्रो बैग में अपने इतने बड़े ग्रो बैग में मैंने यहाँ पर कद्दू के बीज लगाए हैं, जो कि यहाँ से मेरे को दिख रहा है, ये देखिए इस जगह से कि अब ये 2-1 दिन में यहाँ से कद्दू का बीज निकल आएगा। और इसमें लगाऊंगा, देखिए इसमें मिट्टी मैंने अभी पानी नहीं दिया है, इस रेक्टेंगल ग्रो बैग में। इस पर भी मैं कुछ ऐसी सब्जी बेल वाली लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बेल वाली सब्जियों के लिए मैंने यहाँ पर मचान बनाया है। तो आप सब्जियों के फल वाले पौधों के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी लगाएं, जिससे कि ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाने को मिलेंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने लगाई लाल चौराई, सब अच्छी तरह से निकल आई है। देखिए लाल चौराई कितनी अच्छी तरह से निकल आई है। तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास जगह है तो आप अपनी छत के ऊपर इस तरह से कुछ सब्जियां जरूर लगाएं। मैं देखिए फल वाले पौधों के साथ साथ अपनी सब्जियां भी लगाता रहता हूं, जो इस तरह से ग्रोथ कर रही हैं। अब इनको लगाने के बाद इनको लगाने के साथ साथ मैं क्या करता हूं कि जिन भाइयों को भी उत्तम क्वालिटी के बीज, क्योंकि इसमें सब्जी लगाने के लिए आपको उत्तम क्वालिटी के बीज की भी ज़रूरत होती है। आप बाज़ार में जाएंगे, किसी बीज भंडार में 10 रुपये 15 रुपये के बीज मांगेंगे तो वो उठा के आपको बीज तो दे देगा, पर उस बीज से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं सबसे पहली बात, तो तभी रिजल्ट अच्छा होगा। आपको अगर सब्जी के वीडियो अच्छे लगते हो, जानकारी सब्जी के विषय में चाहिए, सब्जी के वीडियो के विषय में चाहिए, सब्जी के बीज कैसे लगाने, सब्जी की मिट्टी कैसे लगानी, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा कि सब्जी पर राजू जी एक वीडियो बना के दीजिए। मैं हरदम कोशिश करता हूँ 70% सब्जियाँ मैं अपने ही छत की कोशिश करता हूँ खाने की, क्योंकि जैसे सीजन जब बदलता है, जैसे कि अभी गर्मी से बरसात के सीजन में हम जा रहे हैं, गर्मी से बरसात के सीजन में जा रहे हैं, तो गर्मी वाली सब्जियाँ हमने उजाड़ के हटा दी हैं, उजाड़ दी हैं। पर अब 1 महीना लगेगा, 1 महीने बाद फिर ये आपको जो राजीव किचन गार्डनिंग का गार्डन है, ये इतना हरा भरा ग्रीन, बेलें लताएं से हरा भरा भर जाएगा और खूब सारी सब्जियां खाने को मिलेंगी। तो मैं फिर अब नींबू के पौधे पर आता हूं। तो जिन भाइयों को सब्जी लगाना पसंद है छत के ऊपर, तो आप सब्जी बिल्कुल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल करके पूछ सकते हैं। तो मैं इसके बाद नींबू के पौधे पे आता हूँ। इसकी क्या क्या फीडिंग, देखिए 2 चीज़ मैंने आपको बता दी थी फीडिंग। इसके बाद ये देखिए, ये लगभग 1 गिलास, जो ये अपना कोल्ड ड्रिंक वाला गिलास होता है, 1 गिलास ये मैंने यहाँ पर देखिए वर्मी कंपोस्ट को डाल दिया। इतनी मात्रा आपको अभी इस महीने में फीडिंग करनी है, और यही मात्रा आपको जुलाई में के लास्ट में फीडिंग करनी। फिर देखिएगा भर भर के फूल, और फूल गिरेगा नहीं। बरसात ज़्यादा अगर हो रही, फूल आ गया है, और बरसात किसी पौधे में ऐसा होता है कि जुलाई के बीच में ही का फूल आ जाए, हो सकता है मेरे इस पौधे में भी फूल आ जाए। तो आपको क्या करना, अधिक पानी होगा तो नींबू का पौधा आपने सुना है कि फूल गिरा देता है, और फूल गिरा देता है तो आपको क्या करना है उसके विषय में कि इसमें पन्नी लगा देनी है। जब बारिश ज़्यादा हो, आपको लगे तो इसमें एक पन्नी बांध दीजिए। जैसे तो पन्नी बांध देंगे तो पानी इसके मिट्टी में नहीं जाएगा, इसके ऊपर पड़ता रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिट्टी में पानी न जाए। इतना जरूरी है कि 1 बारिश 2 बारिश का पानी हो गया, इसके बाद निरंतर बारिश बंद नहीं हो रही है, तो आप इसमें एक पन्नी बांध दीजिए, मोमिया लीजिए, उसको बांध दीजिए, और जब बारिश खत्म हो जाए तो मोमिया को खोल दीजिए। ये काम आपको इतना सा करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने 1 गिलास, लगभग 2-2.5 चम्मच होगा, 3 चम्मच के लगभग, ये मैंने लिया है बोन मिल्क। देखिए बोन मिल्क, इसको भी, बोन मिल्क को भी मैं यहाँ पर देखिए डाल देता हूँ, ये बोन मिल्क है। इसके बाद में यहाँ पर 2-2.5 चम्मच ले रहा हूँ ऑर्गेनिक पोटाश।
ये देखिए ऑर्गेनिक पोटाश है, इसको भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए ऑर्गेनिक पोटाश हो गए। अब इसके बाद भरपूर मात्रा में मैं डालूंगा यहाँ पर देखिए नीम की खली। ये नीम की खली, ओरिजिनल नीम की खली। अगर ओरिजिनल नीम की खली नहीं होगी ना तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। अब बरसात का टाइम आ रहा, फंगस लगने के पूरे चांस पौधे में हैं, तो आपको ये ओरिजिनल नीम की खली लेनी है। अगर किसी भाई को ओरिजिनल नीम की खली न मिल रहा हो, बाजार में 90% नकली नीम की खली बिक रही है, और उसी असली नीम की खली जब नहीं मिलती तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। बरसात में फंगस लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर बहुत पोषक तत्व भी ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे नींबू के पौधे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो देखिए भर के एक मुट्ठी यहाँ पर मैं नीम की खली भर के, और ये एक दूसरी मुट्ठी ये इसलिए डाल रहा हूँ कि अब बारिश का टाइम आ रहा। इसके बाद इसकी हड्डियाँ मजबूत करूँगा, पौधे की हड्डियाँ मजबूत करूँगा। तो वो हड्डियाँ मजबूत करूँगा अपने मार्बल पाउडर से। पूरा 1 चम्मच भर के देखिए मार्बल पाउडर डाल दिया। इतनी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली है। यही फीडिंग आपको जुलाई के लास्ट में फिर कर देना है। इतनी फीडिंग आप कर दीजिए। अगर आपका पौधा इतना बड़ा है, अगर आपका पौधा इससे ज़्यादा बड़ा है तो आप इस बड़े, ये 12 इंची गमले की मैंने डोज बताई है। अगर आपका 16 इंची में लगा है पौधा ज़्यादा बड़ा, तो इस डोज को आप डबल कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक है। पौधे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से खुरपी लेंगे और इस सब चीज़ों को आपस में देखिए मिक्स कर देंगे। आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने के इसी मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई कर देंगे। देखिए गुड़ाई कर दिया, ये देखिए सब इसी मिट्टी के अंदर हमको दबा देना है, पूरा अच्छी तरह से दबा देना है। अब इसके बाद आप देखिएगा यही क्रिया मैं अभी आप कहेंगे राजू जी आपने तो बताया नहीं कि किस नर्सरी से लेना, आपने केवल ये बता दिया कि ये वैरायटी अच्छी है। तो मैं आप देखो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वाकई में अच्छे नींबू के पौधे चाहिए तो एक मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाला था सुपर नर्सरी मलिहाबाद का। तो आप सुपर नर्सरी मलिहाबाद जाकर आप पौधे ले सकते हैं। उनके पास बहुत अच्छी वैरायटी के पौधे, वो ऑनलाइन पौधे भेजते भी हैं। पहले आप उनके नंबर पर, मैं नंबर आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप पे, स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे इनका व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। तो इनसे आप पहले बात कर लीजिए, बात करके ही आप पौधे लीजिएगा, और कौन सी वैरायटी है और कैसे पैकिंग करते हैं और कितने पैसे का देंगे। पर इनके पास ये है कि पौधे जनून मिल जाते हैं, असली पौधे मिल जाते हैं। तो आप इनसे बात करके ही आप पौधे लीजिएगा। बाद में मत कहिएगा राजीव जी आपने बताया था और क्या हुआ। तो यह है कि ये पौधे ठीक ठाक भेज देते हैं, जनून दुकानदार है, नर्सरी वाले हैं, तो आप उनसे मंगा सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।